आपको समझने की हम एक कहानी बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। दयालु विशु, दयालु विशु। तो दो चोर थे। दो कौन थे? चोर थे। उन दोनों चोरों का नाम था, एक का नाम था शंभू और एक का नाम था शेखर। शंभू और शेखर। तो दोनों बहुत शातिर चोर थे और दिन में जब वो रहते थे तो ऐसे शरीफ बन के रहते थे कि उनको सब लोग अच्छा मानते थे। कोई उनको चोर समझता नहीं था, पर चोरी कब करते थे वो? रात में। एक दिन क्या हो गया कि वो विशु के यहाँ चोरी करने जा रहे थे। तो दोनों रात होती है तो शंभू और शेखर दोनों जो है चोरी के लिए निकल पड़ते। जब चोरी के लिए निकलते हैं, घनी अंधेरी रात है, ठीक है, और जब उस रात, घनी अंधेरी रात में पानी भी गिरने लगा, साए साए की आवाज आ रही, ठीक है। तो शंभू और शेखर जो है वो भीग गए और छुपते छुपाते उसी विशु के घर में आके पीछे खड़े हो गए और जैसे ही मौका पाए और अंदर घर के कूदे तो आवाज आई धम। आवाज कैसी आती है? धम से, थम से आवाज आई। अब जो है विजय नाम का लड़का है वो ऊपर था, उसने देखा कि यहाँ शंभू और शेखर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने शंख बजाना शुरू किया। शंख देखे हो? शंख, जब कोई पूजन होती है तो शंख बजाते, ठीक है। तो शंख बजाया और शोर किया, चोर चोर चोर। ऐसा सुन करके वहां के मोहल्ले वासी दौड़ के आए और शंभू को और शेखर को घेर लिया चारों तरफ से और पकड़ लिया। इतने में फिर क्या, कौन आया? विशु आया। विशु ने जब उनको देखा कि दोनों भीगे हुए हैं और कांप रहे हैं, ठीक है, तो उसको दया आ गई। क्या आ गई? दया आ गई। उसने सब लोगों से कहा कि इनको माफ कर देते हैं, अब आप चोरी मत करना। ऐसा उनको समझा दिया कि अब आप चोरी मत करना, आप चले जाओ। ऐसा समझा के तो शंभू और शेखर दोनों को उसने छोड़ दिया और वो चले गए और फिर उन्होंने कभी चोरी नहीं की, ठीक है। अब जो है हमने जो कहानी पढ़ी, इस कहानी में जो नाम आए वो शास्त्र सभी नाम आए, बहुत से नाम आए। पहला शंभू, फिर आया शेखर, फिर आया शातिर, फिर आया शरीफ, आया शंख और विशु। आए कि नहीं? तो इतने सारे शब्द सा से बनते हैं और भी बनते हैं। आपको